हेलो माई सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीलिंग इंडिया लिमिटेड के सितंबर 23 के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखते हैं कैसा रहा है इस कंपनी का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू में हमें उछाल देखने को मिल रहा है, एक स्मॉल परसेंटेज से ही सही। लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस में 294 करोड़ से 308 करोड़ हुआ है सितंबर 23 में। और अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें जून 23 से जून सितंबर 23 में, वहां पे 38 करोड़ का इंक्रीज देखने को मिला है हमें। और अगर हम बात करेंगे एबिटा मार्जिन की, तो 27 से 30 करोड़ हो गए हैं। और अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट्स की, तो 21 से 24 करोड़ हो गए हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो एक फ्लैट रेट चल रही है, अराउंड 16.8 टू 17% की रेट। और EBITDA मार्जिन में भी अगर हम बात करेंगे तो 9% से 9.9% आया है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर सितंबर 22 को सितंबर 23 से कंपेयर करें तो वहां पे हमें जरूर एक डाउनफॉल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो वहां हम एक फ्लैट ऑन रेट से बोल सकते हैं 17.73, 7%, अराउंड 7.68%। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा है सबका हाल। तो अगर हम क्वार्टरली रेवेन्यूज की बात करें ओवर द ईयर में, तो मैं इसे बोला जा सकता है कि पूरे एक साल में सारी रेवेन्यूज अगर हम देखेंगे तो एक फ्लैट रेट चल रही है, अराउंड 290 280 से लेकर 300 310 के बीच में। अगर हम उसको डिटेल में कंपेयर करें तो जून 23 से 2.8% का उछाल देखने को मिला है, और सितंबर 22 से 4.9% का उछाल देखने को मिला है, जो कि आज जाता है और बन जाता है रेवेन्यू 308 करोड़ का। और हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की, तो कैसा रहा है उसका हाल। तो जून 23 से जून सितंबर 23 में 12.9% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे सितंबर 22 से सितंबर 23 में, तो वहां हमें एक स्लाइड इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वो है 4.2% का। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉस्ट की आफ्टर रेवेन्यू एंड उसके नेट प्रॉफिट। तो कॉस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, सीओजीएस कॉस्ट में हमें ट्रेंड ऑफ इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो एक स्लाइट परसेंटेज से हमेशा इंक्रीज हो रहा है, जहां पे सीओजीएस को पहुंचा दे रहा है वो 257 करोड़ पे। फाइनेंस कॉस्ट अगर हम देखेंगे वहां कुछ चेंजेस नहीं है। अदर एक्सपेंसेस कॉस्ट में भी कोई हलचल नहीं दिख रही, मतलब सिमिलर कॉस्ट चल रही है, एम्प्लॉय कॉस्ट। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है एक स्लाइट परसेंटेज से। कॉस्टेज अगर हम देखेंगे तो ओवरऑली सिमिलर पैटर्न में ही चल रही है। एबिटा मार्जिन इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो एक स्लाइट रेंज ऑफ चीज में चल रही है। जून 23 में 9% था, अब हो गया 9.9% से। ये एक दर्शाता है कि चलो एक गुड साइन है, रेवेन्यू एक साइड इंक्रीज हो रहा है, एबिटा मार्जिन स्लाइट परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट्स थोड़े अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेशियोज की। तो कैपिटल रेशियोज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आ रहा है 23 से लेकर 32% अराउंड, जो कि दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स ने जो कंपनी में पैसा डाल के रखे हैं तो कंपनी उन्हें कितना रिटर्न उसके अगेंस्ट में दे पा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। 23 से 32% का एक अच्छा खासा रिटर्न रेशियो बोला जा सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 7 से 7.7% हो गया है। अगर इबिटा मार्जिन की बात करें 9 से 9.9% हो गया है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 16 से 16.8% हो गया है। एंड पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पी चल रहा है फिलहाल 11.58, और इंडस्ट्री का पी 9.49, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी की प्राइसेस आर ओवर इन द मार्केट इज ओवर वैल्यूड और ओवर प्राइस्ड। रीजन बीइंग, लेकिन इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी की ग्रोथ कैसे हो रही है, शेयर कैसा रह रहा है, प्रॉफिट्स कैसे रह रहे हैं, इस वजह से। लेकिन ये एक और चीज को दर्शाता है कि कंपनी के प्राइसेस फ्यूचर में एक स्लाइड डाउनवर्ड ले सकती है, बट वो भी सारी इन सारी फैक्टर्स पे काम करती है। शेयर प्राइसेस का ट्रेंड देखेंगे तो ये जबरदस्त वॉटाइल कंपनी लग रही है, जहां पे हमें 5 साल में अगर देखेंगे तो लोएस्ट टाइम दिखा था 94, अब वो बढ़ के हो गया है 297। तो हम ये चीज जरूर बोला जा सकता है, कंपनी की प्रोग्रेस 5 साल में 94 से सीधा 297 के प्राइस पे पहुंच गई है, जो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस बोली जा सकती है इन टर्म्स ऑफ 5 इयर्स। और अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो वहां 216.17% का ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी में। 2 इयर्स में 116.78% का, 1 ईयर में 9.14% का। ये ओवरऑली अगर हम बोलेंगे तो एक अच्छा टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस बोला जाता है।
रिटेल इन्वेस्टर के खाते में भी डीलिंग के नाम पे कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स दे रही है ये कंपनी, जो कि अच्छी बात है। और इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स वो सब भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहे हैं, जो कि फ्यूचर में इस प्राइसेस को और जस्टिफाई कराएंगे। सो आपको कैसा लगा कंटेंट, और इसमें क्या और ऐड होना चाहिए जरूर मुझे बताइए। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले कंटेंट आपको देखने मिले। और डोंट फॉरगेट टू विजिट माय वेबसाइट thenumbernnews.com। वहां पे आपको बहुत सारी अदर डिटेल्स और अदर इंफॉर्मेशन और अदर न्यूज देखने को मिलेगी डेली बेसिस पे। तो प्लीज भूल से भी सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू।